टीवी सीरियल ये है चाहते कि आज रात की कहानी की शुरुआत होगी रुद्राक्ष से, जो भुवन को ढूंढता ढूंढता एक पीसीओ के पास जाएगा। वहां पर रुद्राक्ष देखेगा कि भुवन के शर्ट का थोड़ा सा कपड़ा वहां पर लगा हुआ है। प्रिशा जिसे देखकर समझ जाएगी कि यकीनन इस पीसीओ से भुवन ने महिमा अक्का को कॉल करके बताया होगा कि हम उसके पीछे पड़े हैं। और जैसे ही प्रिशा उस फोन को उठा करके लास्ट नंबर डायल करती है तो उधर से महिमा बोलती है और कहती है, हेलो भुवन, ये तुम ही हो ना? इससे पहले भी कॉल तुम ही ने किया था। लेकिन रुद्राक्ष कुछ नहीं बोलता, चुपचाप फोन काट देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा बार बार रुद्राक्ष से यही कह रही होती है, हमें भुवन को टाइम से ढूंढना होगा, वरना ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। महिमा भुवन को ढूंढने के लिए अपनी स्पीड तेज कर देती है, लेकिन भुवन दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता। इसी बीच प्रिशा के फ़ोन पर युवराज का कॉल आता है और प्रिशा फ़ोन देखकर कहती है, अब ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है? और अहाना कहती है, ये गवार तुमको कॉल क्यों कर रहा है? ज़रा फ़ोन उठाओ और स्पीकर पर भी डालो। रुद्राक्ष भी महिमा की और युवराज की चाल जानने के लिए प्रिशा को फ़ोन स्पीकर पर डालने के लिए कहता है। युवराज फ़ोन ऑन करते ही कहता है कि प्रिशा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ भुवन कहाँ है, उसकी लोकेशन मैं तुम्हें सेंड कर सकता हूँ और इससे तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि मैं महिमा के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ ही मिला हुआ हूँ। प्रिशा ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी, खुश भी हो जाएगी। वो कहेगी कि अच्छा ठीक है, पहले तुम लोकेशन भेजो, मैं देखती हूँ। और युवराज प्रिशा को कुछ ही देर में लोकेशन भेज देता है, जिसे ट्रैक करने के लिए प्रिशा पुलिस और रुद्राक्ष को ऑर्डर देती है और कहती है कि चलिए अब हम इस लोकेशन को ट्रैक करते हुए भुवन तक पहुँच जाते हैं कि इससे पहले महिमा उस तक पहुँच जाए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि महिमा अपने आप में ही बातें करती है और भुवन की तरफ आ ही रही होती है और उसे कॉल करके कहती है कि जहां मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है तुम वहीं पर पहुंचो। महिमा अंदर ही अंदर ये सोचती आती है नजर कि ऐसा ना हो महिमा के जाने से पहले ही रुद्र और प्रिशा के हाथ भुवन लग जाए, और अगर वो उन लोगों के हाथ लगा तो एक दो डंडा पड़ते ही वो सब कुछ उगल देगा और फिर मेरा नाम भी उन सब के सामने उगल देगा। लेकिन मैं इतने बड़े सबूत को कैसे छोड़ सकती हूँ? और वो वेट कर ही रही होती है उस लोकेशन पर जहाँ पर महिमा ने भुवन को बुलाया होता है। और तभी भुवन दौड़ते दौड़ते थकते हाँफते आता है और कहता है कि मैडम जी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसे करूँगा, आप प्लीज़ मेरी जान बचा लीजिए। यहाँ पर महिमा भुवन से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि शहर छोड़कर चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसके लिए मुझे तुम्हें सही करना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें प्यास लगी है ना, रुको मैं तुम्हें पानी लेकर आती हूँ। महिमा जैसे ही पानी की बोतल कार से लेकर आएगी, भुवन को वो देगी और वो बहुत ज़्यादा प्यासा होगा और वो पूरा पानी पी जाएगा। वो कहेगा कि थैंक यू सो मच मैडम जी, आपने मेरी जान बचा ली, मुझे इतनी प्यास लगी थी, लेकिन अगर मैं प्रिशा और रुद्राक्ष के हाथ आ जाता तो वो तो मुझे पुलिस लॉकअप में डाल ही देते। यहाँ पर कहती है महिमा कि डोंट वरी, मैं तुम्हें आराम से बचा लूँगी और ऐसा बचाऊँगी जिसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। थोड़ी देर बाद भुवन को गले में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और वो देखता है कि उसने जो पानी पिया है उसके बारे में कुछ अजीब सा ही उसे फील हो रहा है। वो जैसे ही देखता है महिमा को तो महिमा ईविल आय दिखाती है और कहती है कि मैंने इस पानी में जहर मिलाया था, वैसे भी मैं अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ती और तुम तो इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि प्रिशा के हाथ में आते ही सब कुछ उगल दोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें जहर दिया है। ये कहकर वो उसे सड़क पर छोड़ देती है और रुद्र का जो हमशक्ल है भुवन, वो यहाँ पर बहुत कोशिश करता है अपनी जान बचाने की और महिमा का गला दबाने की, लेकिन वो फाइनली फेंट हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। महिमा युवराज को कॉल करती है और कहती है सब कुछ मैटर के बारे में और बोलती है कि तुम वहाँ पर से जाकर भुवन की बॉडी को ठिकाने लगा दो। युवराज आता है और कहता है कि अच्छा, यहाँ पर मुझे इसने ये काम करने के लिए भेजा है, वाह, मतलब मैं तो किसकी साइड लूँ को समझ ही नहीं आता। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि युवराज की बताई हुई लोकेशन को ट्रैक करते हुए प्रिशा और रुद्राक्ष उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर भुवन बेहोश पड़ा होता है और उसके मुंह से झाग निकल रहे होते हैं। जैसे ही प्रिशा उसके करीब आती है उसे समझ आ जाता है कि इसको कुछ पॉइजन दिया गया है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। वो भुवन को कहती है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी, तुम ही महिमा के खिलाफ जीते जागते सबूत हो, अगर तुम चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। महिमा की इस घटिया चाल को काटने के लिए प्रिशा रुद्राक्ष और अहाना से कहती है कि हमें कहीं से पानी लाना होगा और उसमें बहुत सारा नमक डालना होगा। महिमा की चाल को ख़राब करने के लिए प्रिशा के पास हर एक आइडिया मौजूद होता है और इस बार भी वैसा ही होगा। प्रिशा भुवन को ज़बरदस्ती पानी पिलाती है जिसमें बहुत सारा नमक होता है, जो उसे पीकर वो उल्टी करने लगता है।
रुद्राक्ष ये देखकर परेशान होता है और प्रिशा से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। प्रिशा कहती है कि ये ऐसा कर रहा है इसका मतलब हमारी मदद हो रही है, ये बहुत अच्छी साइन है कि हम जो कुछ एफर्ट का डाल रहे हैं उसका असर हो रहा है, और चाहे जो हो जाए लेकिन इसकी जान अब नहीं जाएगी। इतने ही बीच में युवराज आ जाता है और यहाँ पर ये भुवन को जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और प्रिशा से कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें सही लोकेशन दी थी ना, अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस महिमा के साथ नहीं। लेकिन ये क्या, मुझे तो उसने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ तो डेड बॉडी है ही नहीं। इसी बीच में महिमा कार में जा ही रही होती है खुराना मेंशन। तभी वो सोचती है कि पिछली बार की तरह मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकती और मैं युवराज पर ऐसे अंधा विश्वास नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे कंफर्म करना ही होगा कि उसने डेड बॉडी को ठिकाने लगाया है या नहीं। वो युवराज को वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल देख युवराज काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या, मैं तो फंस गया, अब ये वीडियो कॉल कर रही है, इसे पता चल जाएगा कि मैं तुम लोगों के साथ मिला हूँ वगैरह वगैरह। प्रिशा कहती है डोंट वरी, तुम कैसे इंसान हो, किसी और की जान बचाने से पहले तुम अपनी जान के बारे में सोच रहे हो, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, हम सब छुप जाते हैं और तुम वीडियो कॉल ऑन करो। रुद्र प्रिशा के साथ साथ सभी लोग वहाँ पर जो मौजूद होते हैं वो छुप जाते हैं और युवराज वीडियो कॉल ऑन करता है, जहाँ पर महिमा कहती है कि मुझे दिखाओ तुमने उस भुवन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया या नहीं लगाया, और वो मर चुका है या नहीं। युवराज बहुत उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन महिमा बिल्कुल भी नहीं मानती और युवराज को मजबूरी में भुवन की डेड बॉडी दिखानी पड़ती है। आगे महिमा ऑर्डर देती है और कहती है कि ठीक है, अब इसकी डेड बॉडी को जला करके कहीं ठिकाने लगा दो और फिर मुझे उसका फ़ोटो खींच करके भेजना। युवराज ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि अरे अब ये सब भी करना पड़ेगा क्या मुझे तुम्हारे लिए, वगैरह वगैरह, और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रिशा युवराज को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती हुई नजर आएगी। वो कहेगी कि डोंट वरी, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम, और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। यही हो जाएगा रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। La 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 la.